ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन में अपनी नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग पाइथन वाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग पाइथन में वाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपके लिए लिखा है कि वाइल लूप क्या होता है। A while loop statement in Python programming language repeatedly execute a target statement as long as the given condition is true। मतलब क्या होगा, वाइल लूप हमारा तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि हमारा जो टारगेट स्टेटमेंट गिवन होगी या जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा, जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक क्या होगा, वो रिपीटिवली हमारा एग्जीक्यूट करता रहेगा कंडीशन। ठीक है, ये सिंटेक्स दे रखा है नीचे आपके लिए। वाइल लूप के लिए सिंटेक्स दे रखा है। ये है आपका वाइल एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पे वाइल लिखते हैं, फिर यहाँ पे आप अपनी कंडीशन लिखते हैं, फिर आपकी स्टेटमेंट देते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन आपका या कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक ये मैंने आपके लिए वाइल लूप का एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, जिसमें मैंने एक काउंट ले रखा है। काउंट की वैल्यू 0 दे रखी है और एक वाइल ले रखा है। वाइल में वाइल मतलब ये आपका कंडीशन हो गया। यहाँ कंडीशन दे रखा है काउंट इज़ लेस देन 9 और उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि अगर काउंट की वैल्यू लेस देन 9 है तो हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, द काउंट इज़, जो भी काउंट नंबर आएगा आपका वो प्रिंट होगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट को एक बार इंक्रीमेंट करा दे रहे हैं। मतलब जो भी काउंट की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करा दे रहे हैं और तब तक की काउंट की हमारी जो भी काउंट की कंडीशन हमारी तब तक एग्जीक्यूट करेगी जब तक कि हमारा जो भी वाइल का जो भी हमारा क्या है, जो भी हमारी कंडीशन है, जब तक कि वो ट्रू रहेगी तब तक एग्जीक्यूट करेगी। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ही क्या हो जाएगा, हम लोग वाइल के लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका एक बार आउटपुट लिख दीजिए। आप एक बार आउटपुट खुद करने की कोशिश करिए, तो फिर इसको एक बार करेंगे, इसका आउटपुट फिर निकालेंगे। एक बार आप लोग को जो समझ में आ रहा है इस कंडीशन को देख के, इस वाले वाइल के एग्जाम्पल को देख के आपको जो समझ में आ रहा है एक बार कमेंट करके एक बार कमेंट कर दीजिए। ये आपके लिए मैंने एग्जाम्पल बड़ा कर दिया है, देख के कमेंट करके बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, इसका आउटपुट बताइए कमेंट करके। आपको ये कंडीशन दे रखी है, काउंट दे रखा है, काउंट की वैल्यू 0 दे रखी है। वाइल कंडीशन है आपकी, वाइल का लूप लगा हुआ है। कंडीशन में आपका दे रखा है काउंट इज़ लेस देन 9, मतलब 0 इज़ लेस देन 9 और ये तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि आपका कंडीशन ट्रू रहेगा। ठीक है, और काउंट भी कब तक करेगा, इंक्रीमेंट करेगा जब तक कि वैल्यू आपकी यहाँ पे फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं वाइल के अंदर आपका क्या आ रहा है, प्रिंट आ रहा है, और प्रिंट के वाइल के अंदर ही आपका क्या आ रहा है, काउंट आ रहा है। और ये जो नया वाला प्रिंट हो रहा है ये आपका क्या हो रहा है, एक नई लाइन से प्रिंट हो रहा है। मतलब जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तब आपका लास्ट में क्या प्रिंट होगा, गुड बाय। ठीक है, इतना तो मेरे ख्याल से आपको कोडिंग अब समझ में आने लगी होगी। तो जल्दी से इसका एक आउटपुट निकाल के दे दीजिए, फिर इसके आउटपुट में डिस्कस करेंगे हम लोग क्या इसका आउटपुट होगा। छोटा सा स्टेटमेंट है वाइल का, वाइल लूप है आपके लिए यहाँ डिस्कस किया गया है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आरती सिंह का आ गया है, आंसर आ गया है, वेरी गुड। और कोई? आयुषी का भी आंसर आ गया है, रिया का भी आ गया है। ओके, ओके, वेरी गुड। आप सभी लोगों को आंसर, मतलब आपको कंडीशन वगैरह सब समझ में आने लगी। आप लोग अदर प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, वेरी गुड। आप लोगों का, काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है, एकदम सही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनको नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये हमारी यहाँ पे क्या है, हम लोगों को कंडीशन दे रखी है। कंडीशन से पहले दे रखा है काउंट की वैल्यू दे रखी है 0। अब हम लोग वाइल का लूप चला रहे हैं और वाइल का लूप तब तक चलेगा हमारा जब तक कि काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 9 ना हो जाए। मतलब ये कंडीशन जब तक हमारी फॉल्स ना हो जाए। तो पहली कंडीशन क्या आएगी, 0 इज लेस देन 9। तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा और प्रिंट क्या करेगा, द काउंट नंबर कोलन, उसके बाद क्या करेगा, 0।
प्रिंट कराएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, काउंट की वैल्यू बढ़ा देगा। पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, अब 0 + 1 होके काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब वापस से वाइल स्टेटमेंट में आएगा और 1 इज लेस देन 9, कंडीशन ट्रू होगी, फिर से हमारा प्रिंट कर देगा द काउंट इज 1। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे क्या करेगा, 1 + 1 होगा काउंट की वैल्यू, अब क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे ही मूव ऑन करती रहेगी। जब हमारी काउंट की वैल्यू 9 हो जाएगी तो 9 इज लेस देन 9, यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब आपका जब काउंट की वैल्यू 8 हो जाएगी तो 8 इज लेस देन 9, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर क्या प्रिंट कर देगा, द काउंट इज 8। फिर वापस से क्या होगा, 8 + 1 जैसे ही होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की 9 हो जाएगी। जब कंडीशन चेक होगी वाइल लूप में कि 9 इज लेस देन 9, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, वाइल लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा और कहाँ आ जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट में आ जाएगा। फिर लास्ट पे क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट गुड बाय। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। आउटपुट ये मैंने आपके लिए लिख रखा है, देख लीजिएगा। आउटपुट क्या आएगा, द काउंट इज 0 से लेके काउंट इज 8 तक आएगा। ये आपका पूरा वाइल लूप चल रहा है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, गुड बाय। ठीक है, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है सारी चीज़ें। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट लूप। एक होता है हमारा फाइनाइट लूप, एक होता है हमारा इनफाइनाइट लूप। पहले फाइनाइट लूप के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा एक फाइनाइट नंबर ऑफ लूप चल रहा था। फाइनाइट नंबर वो नंबर होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो आउटपुट आया था वो 0 से लेके 8 तक आया था, मतलब ये काउंटेबल्स हैं। ठीक है, ये आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका फाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स चले हैं। ठीक है, अब जब हम आ रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी एक ऐसी कंडीशन, यहाँ पे वाइल की एक ऐसी कंडीशन फॉलो करेगी जिसका आउटपुट कभी फॉल्स होगा ही नहीं। हमारी जो भी कंडीशन हम देंगे हमेशा क्या होगा, वो ट्रू होता रहेगा। ठीक है, मतलब जब हम हमारा इनफाइनाइट लूप तब पहुंच जाता है, मतलब वाइल, जब हम वाइल स्टेटमेंट में लूप चलाते हैं और हमारा लूप अगर कभी फॉल्स ही नहीं होता है, तो हमारा क्या होता है, वो लूप इनफाइनाइट लूप कहलाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे वैर की वैल्यू 1 ले रखी है और यहाँ कंडीशन दे रखी है वाइल वैर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या देख रखी है, वैर की वैल्यू इक्वल टू 1, मतलब जो भी वैर की वैल्यू 1 है, क्या वो इक्वल टू 1 है। कंडीशन हमारी देखिए हमेशा यहाँ पे क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या इक्वल टू का मेंशन कर रखा है। यहाँ कंडीशन कैसे, इक्वल टू की कंडीशन दे रखी है। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, नम इज इक्वल टू रॉ इनपुट एंटर द नंबर। यहाँ से क्या कर रहे हैं, यूजर से एंटर करा रहे हैं नंबर को, और फिर क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं एंटर नम, योर एंटर्ड नम, मतलब जो भी आपने इनपुट दिया होगा उसको प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद जब ये कंडीशन आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी, तब जाके आपका क्या प्रिंट होगा, गुड बाय। तो आप बता सकते हैं इसमें आपका आउटपुट क्या हो सकता है, कोई बता सकता है। ये इनफाइनाइट कंडीशन होगी आपकी, तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए क्या होगा, बात कर लेते हैं पहले इसमें। यहाँ पे क्या हो रहा है, वैर की वैल्यू आपने 1 ले रखी है, 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, या आप जो कंडीशन कितनी बार भी चेक करेंगे तो वो क्या आएगा, वाइल में ये कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने एंटर करा दिया है कोई नंबर, आपने एंटर करा दिया है 20। ठीक है, आपने यहाँ एंटर कराया 20, तो फिर वापस से आपने क्या, ये क्या प्रिंट होगा, एंटर अ नंबर, वो क्या होगा 20। फिर आप क्या प्रिंट कराएंगे, यू एंटर्ड 20। ठीक है, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपकी वाइल वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और ये कंडीशन कभी हमारी फॉल्स हो नहीं सकती क्योंकि वैर की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब वैर की वैल्यू हमने यहाँ पे ले रखी है, कांस्टेंट ले रखी है, मतलब चेंज नहीं करा रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी कभी फॉल्स नहीं होगी। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, अगर आपने एंटर कराया नंबर 20 तो आपका 20 प्रिंट हुआ, यू एंटर 20, मतलब आपका जो नेक्स्ट वाला आउटपुट है ये प्रिंट होगा, यू एंटर्ड 20। फिर क्या होगा, आपने तो एंटर कराया एक नया नंबर 29। ठीक है, तो ये 29 प्रिंट होगा, फिर आपका यू एंटर 29। फिर आपने 3 कराया, फिर आपने 3 कराया, मतलब आप जो भी नंबर एंटर्ड कराते रहेंगे तो वो क्या होगा, वही प्रिंट होता रहेगा। यहाँ कंडीशन हमारी कभी फॉल्स ही नहीं होगी। तो ये किस टाइप का एरर दे देगा आपको, कीबोर्ड इंटरप्टेड। ठीक है, कीबोर्ड इंटरप्टेड एक लास्ट में आपको एक एरर टाइप का दे देगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपका एक लूप होगा वो इनफाइनाइट लूप में पहुंचेगा, आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो एक ऐसे लूप में पहुंच जाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होता। और अगर कभी आपका प्रोग्राम ऐसे पहुंच गया तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल C, एग्जिट करने के लिए पर्टिकुलर प्रोग्राम को। ठीक है,
समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होगा, आपको कंट्रोल सी, आपके जो कीज में दिया रहता है कंट्रोल और प्लस सी, मतलब कंट्रोल और सी आपको एक साथ प्रेस करना है, तब जाके आप उस लूप से कहीं बाहर आ पाएंगे, इनफाइनाइट लूप से बाहर आ पाएंगे। ठीक है। अदर और भी स्टेटमेंट होती हैं, अगर उसको आप वाइल को बिना कोई कंडीशन से या कोई बिना कोई कंडीशन चलाएंगे, या हमेशा ऐसी कंडीशन से चलाएंगे जो कभी फॉल्स नहीं होती, हमेशा ट्रू रहती है, तो आपका हमेशा लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा ज़रा। अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, कमेंट करके बता दीजिए तो हम लोग मूव ऑन करें नेक्स्ट स्लाइड में। यस। जानवी सोनी बोल रही है, मैम इनपुट और रॉ इनपुट में क्या डिफरेंस होता है? बेटा नाम लिया है और कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे आपने नाम लिया है ना, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये आपने लिया है ना, तो आपने ये पूरा एक तरीके से आप एंटर ही करा रहे हैं, आपने यहाँ पे क्या करा रहे हैं, रॉ इनपुट ही ले रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, ये एक आप नाम ही ले रहे हैं, जो भी आप इसको एंटर कराएंगे डेटा को, ये आप नाम ही ले रहे हैं ना उसमें, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप यहाँ पे रॉ इनपुट ना लेके कोई और सिर्फ इनपुट भी ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें नहीं कंफ्यूज होइएगा, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप बस इनपुट करा रहे हैं अपने नम में, आपने ये वैल्यू इनपुट करा रहे हैं यहाँ पे, बस उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं होती है। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। कंटिन्यू करें। ठीक है। हाँ देखिए, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, रॉ इनपुट या इनपुट में कंफ्यूज नहीं होगा। दोनों में क्या होता है, आपका डेटा स्टोर ही करने के लिए होता है, मतलब रीड कराने के लिए जो आपका डेटा होता है, बेसिकली आपका क्या, आप इनपुट यूज़ करते हैं रीड कराने के लिए। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप यूज़र से क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, डेटा क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, आप इनपुट लिखेंगे तो क्या होगा, रीड होगा डेटा, मतलब बेसिकली जब आपका डेटा रीड कराया जाता है तो दो चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं पाइथन में। एक क्या होता है, रॉ इनपुट यूज़ होता है, एक इनपुट यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, डेटा को इनपुट भी करा रहे हैं और रीड भी करा रहे हैं। ठीक। जब हम बात करते हैं स्टोर कराने की, मतलब जब हम स्टोर कराते हैं और रीड कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, रॉ इनपुट कर देते हैं। ठीक है, और जब हमारी क्या होती है, कमांड को जब हम क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं या रिटर्न स्ट्रिंग कराते हैं, जब कोई चीज़ को हम रिटर्न करा रहे होते हैं बेसिकली, तब क्या होता है हमारा, तब क्या होता है, हम इनपुट यूज़, जब हम रीड या इनपुट कराते हैं तो हम इनपुट यूज़ करते हैं, जब हम रिटर्न करा रहे होते हैं या कमांड, कोई भी हमारी कमांड होती है उसको, या कोई स्ट्रिंग होती है उसको रिटर्न करा रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, रॉ इनपुट यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये हमारे रीड करने के लिए ही, डेटा को रीड करने के लिए ही यूज़ होता है, तो इसमें ज़्यादा मतलब ऐसे घबराने या ऐसे डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे जैसे आपने नंबर कराया है, तो अब यहाँ पे क्या करा रहे हैं, एक तरीके से डेटा रीड ही तो करा रहे हैं, यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं ना, डेटा ले रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं डेटा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप प्रिंट करा रहे हैं डेटा। ठीक है, कोई और इसके अलावा कोई तो दिक्कत नहीं है आप लोगों को? कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है जानवी, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब समझ में आ गया? ठीक है, मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यस मैम। ठीक है, चलिए देखिए, इससे कंफ्यूज नहीं होएगा। देखिए दोनों में डेटा हमारा इनपुट ही होता है। अब इसमें स्ट्रिंग रॉ इनपुट दिया है, तो मतलब इसमें हमारे स्ट्रिंग टाइप के भी डेटा भी हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे रीड करने के लिए। ठीक है, बट जब रॉ डेटा में यूज होता है तो बेसिकली जब हम इनपुट यूज करते हैं तो हमारा जैसे टप्पल्स हो गया, लिस्ट हो गई,
ठीक है, तो इन सब में क्या हो जाता है आपका, बेसिकली हम इनपुट यूज करते हैं। जब रॉ इनपुट यूज करते हैं बेसिकली वो वाला रॉ इनपुट हमारा स्ट्रिंग वगैरह में यूज हो जाता है। बस इतना याद रखिएगा, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाइए। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो ये हमारा आउटपुट भी हो गया, बात कर ली हम लोगों ने। इनफाइनाइट लूप को जब भी हमको ब्रेक करना होता है तो बेसिकली हमको क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस सी करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा जब भी आप कभी इनफाइनाइट लूप में फंसे तो आपको कंट्रोल सी करना है। ठीक है, तो चलिए अब ये कर रहे हैं यूजिंग एल्स स्टेटमेंट विद वाइल लूप। अब क्या कर रहे हैं, हम वाइल लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, पाइथन में क्या होता है, हम वाइल लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट भी यूज करते हैं। क्या होता है, पाइथन सपोर्ट टू हैव एन एल्स स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द लूप स्टेटमेंट। अब यहाँ पे पॉइंट पढ़िएगा, ये पॉइंट आपके लिए लिखा ही है। इफ द एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड विद द वाइल लूप, द एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। सीधी सी बात है, हम लोग एल्स वाला कंडीशन तब यूज करते हैं जब हमारी ऊपर वाली कंडीशन क्या हो जाती थी, फॉल्स हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि अगर हमारी वाइल की कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाती है, वाइल लूप की कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, तो हमारा एल्स वाला पार्ट यूज हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रीवियस की ही तरह है हमारा, बस यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, एल्स। ठीक है, अब आपको कोडिंग देख के समझ में आने लगा होगा कि वाइल के अंदर हमारा प्रिंट है, वाइल के अंदर ही हमारा काउंट है, और एल्स के अंदर हमारा क्या है, प्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंट की वैल्यू 0 है, काउंट इज लेस देन 5, और प्रिंट करा रहे हैं हम, फिर काउंट को इंक्रीज करा रहे हैं, और फिर एल्स पार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो इसका जल्दी से आउटपुट लिख के बता दीजिए क्या होगा, कमेंट में आउटपुट एक बार लिख के बता दीजिए, आपको जितना समझ में आ रहा है। एक बार फिर डिस्कशन हो जाएगा, एक बार देख लीजिए, बता दीजिए आपको क्या दिख रहा है, मतलब क्या समझ में आ रहा है, तो आप जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको आउटपुट निकाल दीजिए इसका, और कमेंट करके बताएं इसका आउटपुट। कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए एक बार कमेंट देख लेते हैं। यस मैम, समझ आ रहा है। ठीक है बेटा, कमेंट करके बता दिया, हाँ कमेंट आ गया, वेरी गुड। अब आप लोग को समझ में आ रही हैं चीज़ें, वेरी गुड रिया, वेरी गुड दुप्ती। आयुषी, 1 इज लेस देन 5। हमारा काउंट कहाँ से शुरू होगा, हमारा जो काउंट होगा वो कहाँ से शुरू होगा, क्योंकि काउंट इज इक्वल टू 0 है ना, तो हमारा 0 से शुरू होगा ना। तो पहले हमारी कंडीशन क्या होगी, 0 इज लेस देन 5, तो क्या प्रिंट करेगा, 0 इज लेस देन 5, पहला आउटपुट। ठीक है, दूसरा आउटपुट क्या होगा हमारा, अब क्या होगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से। अब क्या होगा, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, तो क्या प्रिंट करेगा, 1 इज लेस देन 5। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आएगा कंडीशन क्या, यहाँ पे काउंट क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 हो गया, तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई अब। तो फिर यहाँ पे आएगा कंडीशन में टू 2 इज लेस देन 5, तो आउटपुट क्या होगा, यस प्रिंट हो जाएगा 2 इज लेस देन 5। फिर यहाँ पे 2 प्लस 1 होगा काउंट में, तो क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब वापस से 3 इज लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वापस से क्या प्रिंट कर देगा, 3 इज लेस देन 5। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू 3 हो गई, 3 प्लस 1 हो गई, अब क्या होगा, काउंट की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ पे ऊपर आएगा, वाइल की कंडीशन चेक करेगा, 4 इज लेस देन 5, तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। फिर प्रिंट करा देगा काउंट 4 इज लेस देन 5। ठीक है, अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 4 प्लस 5 प्लस 1, तो क्या हो जाएगी, टोटल 5 हो जाएगी। अब क्या होगा यहाँ पे, 5 इज लेस देन 5, तो कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो क्या करेगा, एल्स पार्ट में आएगा, तो क्या प्रिंट करा देगा, 5 इज नॉट लेस देन 5।
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। आप लोग आउटपुट देख भी सकते हैं, 0 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5 एंड 5 इज नॉट लेस देन 5। ठीक है, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। वेरी गुड, सबको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में अब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं शिवानी सारा चलेगा ना, शिवानी देखिएगा आपकी सारी कंडीशन वाइल वाली भी तो प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि आपकी कौन सी कंडीशन प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं, कंडीशन जब तक ये हमारी ट्रू रहेगी तब तक हमारा वाइल वाला पोर्शन तो प्रिंट होगा ना। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू हो रही है, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, तो हमारा वाई प्रिंट करेगा। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है आपका, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 0 इज लेस देन 5। फिर यहाँ पे जब हमारा वाइल कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारा क्या होगा, जो हमारी स्टेटमेंट होगी कहाँ जाएगी, हमारी सीधे एल्स पे आएगी। जब तक कि हमारी वाइल की कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो वाइल के अंदर ही हमारा क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा। हाँ बोलिए। अच्छा नहीं, एक साथ, ओके ओके ठीक है, ओके ओके, पर एक साथ कमेंट करिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, ऐसे आधा आधा आएगा तो हम मुझे लगेगा गलत है। ठीक, तो चलिए आप ठीक से कमेंट करिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे से। तो चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो आपका आउटपुट हो गया। अब हम लोग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने कौन कौन से लूप पढ़ लिए हैं, इफ लूप पढ़ा है, वाइल लूप पढ़ा है। ठीक है, इफ का लूप पढ़ा है ना, इफ एल्स वाले लूप पढ़े हैं, इफ एल्स इफ वाले पढ़े हैं, एल्स इफ वाले पढ़े हैं, सब पढ़ लिए ना, लूप है वो भी लूप था। ठीक है, फिर हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, वाइल लूप पढ़ा। अब हम लोग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट वो होती है जो हम लोग लूप के अंदर लगाते हैं, मतलब जैसे वाइल के अंदर हम लोग लगाते हैं तो एक हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, एक हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं। एक और होती है बट वो आपके कोर्स में नहीं है, तो हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू की ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आपका हो रहा है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है, टर्मिनेट्स द लूप स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। मतलब क्या होता है, ब्रेक का काम क्या होता है, जो भी आपकी कंडीशन होती है जब तक वो सेटिस्फाई कर रही होगी तब तक उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगा वो इमीडिएटली नेक्स्ट वाले लूप में चला जाएगा। ठीक है, मतलब इमीडिएटली फॉलो कर देगा लूप को, फॉलोइंग लूप को क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, फिर क्या है, कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू में क्या होगा बेसिकली आपके में, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है आपका कि कॉज द लूप टू स्किप द रिमाइंडर ऑफ इट्स बॉडी एंड इमीडिएटली रीटेस्ट इट्स कंडीशन पीरियड टू रिट्रीव। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का पाइथन में। तो ये एक आपके लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें हम लोगों ने यूज़ किया है ब्रेक का काम। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ब्रेक यूज़ हुआ है और एक आपका यहाँ पे ब्रेक यूज़ हुआ है। ठीक है, तो एक आपका फॉर का लूप चल रहा है, लेटर इन पाइथन। ठीक है, इफ लेटर इज इक्वल टू एच, मतलब आप फॉर लेटर इन पाइथन, मतलब पाइथन आपका एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर आपके लेटर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक फॉर की कंडीशन चल रही है जिसमें लेटर्स इन पाइथन में लिखा है, मतलब आपका हर एक लेटर जो पाइथन के अंदर है वो किससे कंपेयर होगा, एच से। मतलब यहाँ पे समझिएगा क्या दिया है, यहाँ पे दिया है आपने एक लेटर लिया है, मतलब एक आपने फॉर का कंडीशन चलाया, उसमें आपने एक वेरिएबल लिया लेटर जिसमें आपने स्टोर कराया एक स्ट्रिंग जिसका नाम है पाइथन। ठीक है, PYTHON। ठीक है, ये आपका क्या है, एक तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, हर एक लेटर क्या कर रहा है आपका, ये पाइथन पी को, एक लेटर के हर एक लेटर को उठाएगा। ठीक है, लेटर क्या करेगा, हर एक पाइथन में जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसमें हर एक कैरेक्टर को उठाएगा और मैच कराएगा जो आपने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, इफ लेटर इज इक्वल टू एच। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, जैसे ही आपका यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक होने के बाद कहाँ चले जाएगा, नेक्स्ट वाले उसमें चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ब्रेक कंडीशन लगा रहे हैं फिर प्रिंट करा रहे हैं। ठीक,
तो इसका अगर आपको थोड़ा बहुत भी आउटपुट समझ में आ रहा है तो आउटपुट लिख के दिखाइए। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है तो एक बार आउटपुट लिख के दिखाइए। खाली पहले वाले के करिएगा, खाली इतने का करिएगा, फॉर वाले लूप का करिएगा, ये इसमें नहीं आइएगा। ठीक है, जो आपका ये पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेकंड एग्जाम्पल पे आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पहले वाले का आउटपुट करके दिखाइए। सिर्फ फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का आउटपुट आप लिख के दिखाइएगा पहले, अगर आपको ये वाली कंडीशन समझ में आ रही है तो। यहाँ पे आपका फॉर का लूप चला हुआ है, लेटर इन पाइथन आपको दे रखा है, पाइथन की स्पेलिंग दे रखी है, फिर आपको क्या करना है, लेटर को मैच कराना है। तो पहला लेटर कौन सा हो जाएगा, पी, पी इज इक्वल टू एच। तो क्या कंडीशन क्या हुई, तो फिर क्या होगा, तो क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, और अगर नहीं हुई तब क्या करेगा, ऐसा लिख के बताइए मुझे। खाली आपको फर्स्ट एग्जाम्पल का आउटपुट देना है, खाली फर्स्ट एग्जाम्पल का आउटपुट दीजिए। कमेंट आ रहे हैं। कमेंट आ रहे हैं पर सही नहीं आ रहे हैं, मतलब आधे अधूरे ही आए हैं अभी। मतलब आधा करेक्ट है, आधा आधा ही है, मतलब पूरा नहीं है आउटपुट अभी। देख लीजिएगा, और लोग भी कमेंट कर लीजिए। सबके आंसर नहीं सही है, कुछ के तो सही है, कुछ के गलत हैं, कुछ के सही हैं, कुछ के गलत हैं, सबके नहीं सही हैं। ठीक है, ठीक है। तो जिन्होंने पहला वाला आंसर अपना कर लिया है वो दूसरा वाला भी कर दें, फिर एक साथ डिस्कस कर देंगे। ये आप सेकंड वाला एग्जाम्पल का भी आउटपुट दे दीजिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो सेकंड वाले का भी आउटपुट दे दीजिए। एक बार आउटपुट दे दीजिए, आपको फिर अपनी गलती खुद ही पता चल जाएगी, आप कहाँ सही है कहाँ गलत है। चलिए ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको लेटर दे रखा है PYTHON, ठीक है, पाइथन दे रखा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फॉर के बाद इफ कंडीशन में जा रहे हैं। इफ कंडीशन में क्या कर रहा है, लेटर इज इक्वल टू एच। तो पहला लेटर आपका क्या होगा, P। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, P इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो जा रही है। जैसे ही हमारी कंडीशन, अब ये समझिएगा, देखिए फॉर के अंदर इफ और प्रिंट दोनों साथ साथ है। ठीक है, मतलब आपका ये जो प्रिंट है वो इफ के अंदर नहीं है, इफ के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्रेक है। और फॉर के अंदर क्या है, इफ और प्रिंट दोनों है। अगर आपकी फॉर की कंडीशन इफ वाली आपकी यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो वो कहाँ जाएगा, प्रिंट में जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, P इज इक्वल टू एच, हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई, तो वो कहाँ आ जाएगा, प्रिंट में आ जाएगा। तो प्रिंट क्या करेगा, करेंट लेटर क्या होगा, P प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रिंट होगा, पहले करेंट लेटर P। ठीक है,
फिर क्या हो रहा है, फिर हमारा वापस से फॉर में आ रहा है कंडीशन ऑफ पी की वैल्यू, अब लेटर की वैल्यू क्या हो जा रही है, वाई हो जा रही है, इंक्रीमेंट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, लेटर की वैल्यू y हो जा रही है। अब इफ कंडीशन में आ रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू h, यहाँ पे क्या कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। जैसे ही हमारी यहाँ कंडीशन फॉल्स होती है वो कहाँ आएगा, प्रिंट में आएगा। अब प्रिंट क्या करेगा, करेंट लेटर y, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, करेंट लेटर y। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, वापस से फॉर स्टेटमेंट में आएगा। फिर क्या होगा, p की वैल्यू, लेटर की वैल्यू क्या लेगा, t। ठीक है, फिर कंडीशन में आएगा इफ की, तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करेगा, t इज इक्वल टू एच। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, t इज इक्वल टू एच, यहाँ कंडीशन क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है। फिर वापस से फॉर के बाद क्या आएगा, प्रिंट में आएगा। प्रिंट में क्या करेगा, करेंट लेटर इज t। ठीक है, अब वापस से कहाँ जाएगा, लेटर पे, लेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी अब h। ठीक है, अब जैसे ही लेटर की वैल्यू h होगी तो कंडीशन हमारी इफ की क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कैसे, h इज इक्वल टू h, हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। वैसे ही क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो फॉर का जो लूप चल रहा था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इफ का जैसे ही कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो ये क्या लूप हुआ, ब्रेक हो गया। ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर ये कंडीशन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब जैसे ये ब्रेक होगी तो आपका आउटपुट क्या निकल के आएगा, खाली करेंट लेटर वॉज पी, करेंट लेटर वॉज वाई, करेंट लेटर वॉज टी। तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल का आउटपुट होगा। ठीक है, अब जैसे ये ब्रेक हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाले में जाएगा। ठीक है, आपके सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, फर्स्ट वाले का आंसर ये देखिए आपके लिए दे रखा है, तो ये पहले वाले का आउटपुट कहाँ है, खाली टी तक है। ठीक, आ गया समझ में यहाँ तक, आ गया यहाँ तक समझ के, अगर आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर आ गया हो, यस मैम नमिता बोल रही है। और कोई जिसको प्रॉब्लम आई हो, आप समझ में आया कि क्यों आप लोगों का गलत हो रहा था। ठीक है, आप तो तभी बोला जाता है, आप एक बार खुद ट्राई करिए, उसके बाद तो एक्सप्लेनेशन मिल ही जाएगी। पर इस समय खुद ट्राई करेंगे ना तो आपको अपनी गलती जल्दी अच्छे से पता चलेगी। ठीक है, आप समझ में आ गया, जो जो गलत है उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए जल्दी से नेक्स्ट वाला नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो सेकंड एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करके दिखाइए। मतलब अगर आपको पहला वाला समझ में आ गया तो आप सेकंड एग्जाम्पल गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा दीजिए क्या है, आउटपुट बता दीजिए सेकेंड एग्जाम्पल का। यहाँ पे आपको वैर की वैल्यू 10 दे रखी है, कंडीशन लगी है वाइल 10 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर प्रिंट करा रहे हैं आप लोग। प्रिंट कराने के बाद आप लोग वैर की कंडीशन को माइनस करा रहे हैं, तब तक माइनस करा रहे हैं जब तक कि इफ की वेरिएबल की वैर की वैल्यू क्या हो जाती है, 5 के बराबर नहीं हो जाती है। और जैसे ही ब्रेक करेगा वो वाइल के बाहर निकल आएगा। मतलब इफ कंडीशन जैसे ही क्या होगी, जो भी आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, ट्रू हो जाएगी, वैसे ही ब्रेक होने के बाद वो क्या करेगा, प्रिंट करा देगा लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आउटपुट दे दीजिए। ओके, आने लगे हैं, सबके आंसर आने लगे हैं। वेरी गुड, सबके आंसर एकदम सही आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड, सबके आंसर एकदम सही आए हैं, सबको अब समझ में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक बार इसका, फिर भी आंसर इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा, वैर इज इक्वल टू 10। अब हमारी वाइल की कंडीशन चल रही है, वैर की वैल्यू 10 दे रखी थी, तो 10 की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो क्या प्रिंट करा देगा, करंट वैल्यू हमारी प्रिंट करा देगा 10। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगी, वैर की वैल्यू -1 हो जा रही है। ठीक है, अब -1 हो जा रही है वैर की वैल्यू, तो यहाँ पे वैर की वैल्यू क्या हो जा रही है, 9 हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इफ वैर इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वैर की वैल्यू क्या है, 9 इज इक्वल टू 5, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। ठीक है, तो अब क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। वैर की वैल्यू हमारी 9 हो गई, 9 इज लेस देन 0, हमारी कंडीशन वाइल की क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब प्रिंट क्या कर दे रहा है, हमारा करंट वेरिएबल वैल्यू
हमारी क्या हो जा रही है, 9 हो जा रही है। अब क्या हो जा रही है, वैर की वैल्यू -1 हो जा रही है, मतलब हमारी 9 - 1 होके 8 हो गई। ठीक है, अब वैर की वैल्यू क्या हो गई, 8 इज इक्वल टू 5, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, फिर क्या होगा, ऐसे ही जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी वैर की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगी, वैर की वैल्यू 5। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही 5 वैल्यू होगी तो यहाँ पे क्या होगी, वैर इज इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे अब हमारी 5 वैल्यू हो गई, 5 इज इक्वल टू 5, ब्रेक होगा तो हमारा क्या लास्ट में प्रिंट हो जाएगा, गुड बाय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा। तो कंडीशन कहाँ से चली, 10 से लेके 6 तक चली और लास्ट में आपका क्या प्रिंट हो गया, गुड बाय। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, ब्रेक वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कमेंट करके बता दीजिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ बेटा, वेरी गुड, आप लोगों को अब आंसर आने लगे हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग अपने आगे का। अब जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा था अपना ब्रेक स्टेटमेंट, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपना कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट। ठीक है, पाइथन का कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब ये जैसे हम लोग ब्रेक लगाते थे वैसे ही हम लोग क्या लगाते हैं, कंटिन्यू लगाते हैं। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, आप कंटिन्यू रखिए। ब्रेक का मतलब वो लूप से बाहर निकल आइए, और कंटिन्यू का मतलब वो कंडीशन कंटिन्यू रखिए। अब जरा इसको देख के बताइए, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाइएगा। अब देखिए सिर्फ क्या हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा ब्रेक हट के कंटिन्यू लगा है। अब बताइए इसमें हमारा आउटपुट क्या होगा, कमेंट करके आप लोग खुद बताइए पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वही चीज है, आपका सेम एग्जाम्पल है, लेटर इन फॉर लेटर इन पाइथन दिया गया है, इफ लेटर इज इक्वल टू एच दिया गया है। अब यहाँ पे ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा है और उसके बाद हमारा क्या लिखा है, प्रिंट। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल करना है अभी। फर्स्ट एग्जाम्पल का आउटपुट आप लिख के भेजिए, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, आपको मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों का आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पे खोल दे रही हूँ, देखते रहिएगा क्वेश्चन भी। फर्स्ट वाले का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खाली। कुछ का सही है, कुछ का गलत है, कुछ का सही है, कुछ का गलत है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छा। तो चलिए एक बार हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप लोग सेकेंड एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आपका फॉर का लूप चल रहा है। यहाँ पे आपको लेटर पी की वैल्यू पहले वाई दी गई है। ठीक है, आप क्या आते हैं, फॉर के बाद इफ में आते हैं। इफ में क्या हो रहा है, पी इज इक्वल टू एच, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो आप कहाँ आ जाएंगे, डायरेक्ट प्रिंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका करंट लेटर पी। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं, वापस से फॉर में जा रहे हैं। अब आपकी लेटर की वैल्यू क्या हो गई, वाई। ठीक है, अब वापस से आप इफ कंडीशन में आ रहे हैं, वाई इज इक्वल टू एच, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। वापस से आप क्या जा रहे हैं, प्रिंट पे आ जा रहे हैं, तो आपका क्या आउटपुट हो जाएगा, करंट लेटर वाई। ठीक है, फिर ऐसे ही आप क्या कर रहे हैं, आपका लेटर की वैल्यू अब क्या हो गई, टी हो गई। अब फिर इफ कंडीशन में आ रहे हैं, टी इज इक्वल टू एच, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जा रही है। फिर वापस से हम प्रिंट पे आ रहे हैं, तो करंट हमारा लेटर टी प्रिंट हो जाएगा। इतना तो प्रीवियस वाले की ही तरह चलेगा जैसे पहले हुआ था। ठीक है, जैसे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगाए थे उस टाइम में जितना हमारा पहले का चला था वैसे ही चला है। ठीक है, अब हमारे लेटर की वैल्यू क्या हो रही है, एच हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे लेटर की वैल्यू एच हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, एच इज इक्वल टू एच, कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही ये ट्रू हुई तो ये क्या आया, कंटिन्यू पे आया।
ठीक है, कंटिन्यू पे आया, तो कंटिन्यू पे होने के बाद ये वापस से लेटर पे आया। अब लेटर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ओ हो गई। ठीक है, क्योंकि आपकी जैसे ही इफ की कंडीशन ट्रू होगी वैसे ही क्या करेगा, ये कंटिन्यू पे आएगा। ठीक है, कंटिन्यू पे आके वापस से ये कहाँ जाएगा, फॉर पे जाएगा। ब्रेक में क्या होता था, जैसे ही आपकी कंडीशन की वैल्यू ट्रू होती थी आपका ब्रेक होके नेक्स्ट वाले उसमें आ जाता था, सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाता था। ठीक है, बट यहाँ पे इसने बोला कंटिन्यू करिए, तो वापस से आप फॉर पे चले गए। अब फॉर पे लेटर की वैल्यू एच थी, अब क्या हो गई, ओ हो गई। जैसे ही आपकी ओ हुई तो यहाँ पे कंडीशन इफ की क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। वापस से क्या होगा, प्रिंट करेगा करंट लेटर ओ। ठीक है, फिर वापस से जाएगा फॉर पे, लेटर की वैल्यू क्या हो गई, एन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे फिर चेक करेगा इफ की कंडीशन एन इज इक्वल टू एच, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, वापस से प्रिंट करा देगा करंट लेटर एन। ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट क्या आएगा, पी वाई टी, एच हट जाएगा क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, कंटिन्यू हो जा रहा था। इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जा रही थी, फिर उसके वापस से कंटिन्यू कर दिया, मतलब फॉर का लूप हमारा वापस से कंटिन्यू हो गया वहीं पे, फिर ओ और एन और वापस से आ गया। ठीक, आ गया समझ में। कंटिन्यू का मतलब आ गया समझ में कि हमारा जो फॉर का जो स्टेटमेंट चल रहा है, इफ कंडीशन अगर हमारी जैसे ही ट्रू होती है, अगर यहाँ ब्रेक लगा है तो हमारा फॉर का स्टेटमेंट जो भी था वो कैंसिल होके क्या होगा, नए वाले उसमें आ जाएगा। और अगर कंटिन्यू लिखा है तो वापस से फॉर का लूप वापस से हमारा चलने लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में। अगर ये आ गया हो समझ में एकदम, तो आप जरा सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व कर दीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, सेम चीज है। अब इफ की जगह यहाँ पे वेर इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ, अब यहाँ कॉन्टिन्यू की जगह क्या हो, ब्रेक की जगह क्या हो गया, कॉन्टिन्यू हो गया। ठीक है, अब इसको जरा जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए क्या होगा हमारा आउटपुट। सेकेंड वाले का आउटपुट जरा कमेंट करके बताएं। पहले तो बता दीजिए कोई डाउट तो नहीं है ना, आ गया ना समझ में। ठीक है, मैं एक बार आउटपुट आपका देख लेती हूँ। ओके, आयुषी आपने सही लिखा है, नमिता आपका भी सही है, अंजू कुमारी आपका भी सही है, प्रियांशी मौर्य आपका थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, फिर उसके बाद अर्पित का भी सही है, बरखा का भी सही है, गौरव गौरव चौधरी, बेटा नाम सही डालिए अब अपना यहाँ पे, उसी उससे आइएगा। जानवी का भी सही है। कल्पना आपका लास्ट वाला कहाँ गया, आउटपुट नहीं है लिखा आपने, लास्ट वाले का क्या होगा। ठीक है, रिया का भी सही है। ठीक है, कुछ लोगों ने थोड़ी थोड़ी गलती कर रखी है, बाकी ज़्यादातर लोगों का सही है। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वैर की वैल्यू हमारी 10 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइल का लूप चलेगा। वाइल का लूप हमारा हमेशा तब तक चलता है जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए वाइल की कंडीशन, यहाँ पे वैर की वैल्यू क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 0, हमारी कंडीशन ट्रू है। तो क्या प्रिंट कराएगा, करंट वैल्यू, करंट वेरिएबल वैल्यू 10। ठीक है, फिर क्या होगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो हमारी वैर की वैल्यू नहीं हो गई, वो क्या हो गई, 9 हो गई। फिर वापस से वाइल पे आएगा, यहाँ पे 9 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। अरे सॉरी, यहाँ पे जैसे आपका 9 आएगा, 9 यहाँ पे कंपेयर करेगा, 9 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, फिर वापस से वाइल पे जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, 9 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। फिर प्रिंट कराएगा करंट वेरिएबल वैल्यू 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस 1 होगा, वेरिएबल हमारी वैर की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी, 8 इज इक्वल टू 5, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, वापस से वाइल पे आएगी। 8 इज यहाँ पे क्या हो गया, 8
इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, प्रिंट करा देगा, वैर की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, वापस से वैर पे आएगा, 7 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ऐसे 6 टाइम चल देगी। ठीक है, वापस से आएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, वैर की वैल्यू आपकी 6 हो गई, 6 माइनस 1 करेंगे, वैसे ही वैर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब कंडीशन आएगी, इफ वैर 5 इज इक्वल टू 5, आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये ट्रू होगी आपकी कंडीशन, ये वापस से कहाँ जाएगा, वैर पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 हो जाए, जैसे ही आपकी यहाँ पे कंडीशन 4 होगी तो वापस से ये क्या करेगा, प्रिंट कराएगा, वैर की कंडीशन यहाँ पे फिर फॉल्स हो जाएगी, तो जब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या नहीं हो जाती, 0 नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी वैर की वैल्यू 0 होगी, वैसे ही क्या करेगा, वाइल के आपका लूप क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही ये फॉल्स होगा तो क्या करेगा, आपका प्रिंट में आएगा, और प्रिंट क्या कर देगा, गुड बाय। तो आपका यहाँ पे जो लूप चलेगा वो कैसे चलेगा, 10, पहले क्या प्रिंट करेगा, कहाँ तक प्रिंट करेगा, 6 तक प्रिंट करा देगा, 10 से लेकर 6 तक प्रिंट करा देगा। फिर उसके बाद जब जब आपकी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 5 इक्वल टू हो जाएगी तो यहाँ पे कंडीशन वापस से आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट करा देगा आपका, यहाँ पे जब आपकी वैल्यू 5 माइनस 1 होगी, नहीं आपके कंडीशन में 5 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, नहीं, ठीक। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आपका ऐसे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हाँ बताइए, ये देखिए आपका ये आउटपुट है। एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ हाँ बताइए। दे रहा होगा ना, हाँ आपको आउटपुट 5 दे रहा होगा ना, आपको बताते हैं क्यों दे रहा होगा आप। हाँ हाँ आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे क्यों 5 दे रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। पर इसका वैसे जो इसका आउटपुट दिया गया था वो मैंने नोट किया, पर इसमें आउटपुट 5 आना चाहिए। एग्जैक्टली क्यों आना चाहिए देखा जाए तो देखिए बताते हैं क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जा रही है, 5 इज इक्वल टू 5 हो जा रही है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कराएंगे तो यहाँ पे वैर की वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। ठीक है, और यहाँ पे 5 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका करंट वैल्यू 5 आनी चाहिए। ठीक है, प्रिंट। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 4 होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 5, यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स होगी वापस से प्रिंट कराएगा। आप एकदम सही कह रही हैं, यहाँ पे होनी चाहिए, मुझे भी यही लगा यहाँ क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। ठीक है, आ गया समझ में, अगर आ गया हो तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट होना चाहिए आपका। हाँ बताइए। हाँ हाँ बोलिए। नहीं बेटा, वहां पे फॉर की वैल्यू चल रही है ना, या कॉन्टिन्यू का रूल आपका सही कहता है, पर आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखिएगा, एक चीज देखिएगा, कहाँ गया, एक मिनट दिखाते हैं आपको फिर से हम। क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपका चल रहा है फॉर का लूप। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, वाइल का लूप। यहाँ पे फॉर के लूप में क्या होता है, हम लोग ने सी में पढ़ा है, तो हमारी आई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एक एक टाइम बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है फॉर के लूप में। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर में क्या हो रहा है, आपका एक के बाद एक के बाद एक लेटर बढ़ रहा है। ठीक है, आप जब यहाँ पे इफ की कंडीशन में आते हैं, यहाँ समझिएगा, देखिए क्या हुआ, जैसे ही आपने लेटर यहाँ पे क्या लिया, एच लिया। ठीक है, लेटर जैसे ही आपका एच हुआ तो ये क्या करेगा, फॉर से इफ में आएगा। ठीक है, एच इज इक्वल टू एच। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब ये क्या है, कंटिन्यू में आया, कंटिन्यू वापस से कहाँ जाएगा, फॉर स्टेटमेंट पे जाएगा। ठीक है, फॉर स्टेटमेंट में जब जाएगा तो अब यहाँ पे फॉर की वैल्यू, यहाँ पे लेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच ना हो के अब क्या हो जाएगी, ओ हो जाएगी। अब वापस से ये इफ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ इज इक्वल टू एच, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब ये कहाँ आएगा, प्रिंट पे आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका नहीं प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे आपका फॉर का लूप लगा, और यहाँ पे आपका वाइल का लगा, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ये आप एकदम सही कह रही है, यहाँ पे वाइल का प्रिंट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारी फॉर की कंडीशन नहीं लगी है, और इससे इफ कंडीशन से पहले हम लोग क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू होगा बट यहाँ पे नहीं होगा। आ गया समझ में क्यों नहीं होगा?
ठीक है, अब देखिएगा ये बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आउटपुट पे तो मैंने लिख लिया था, बट ये आउटपुट मैंने रन नहीं कराया था। बट यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट आपका 5 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हमारा वाइल का लूप चल रहा है, फॉर का लूप नहीं चल रहा है। ये ध्यान रखिएगा कौन सा लूप हमारा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। ठीक है, इस पे ध्यान देना होगा हमको। अब देखिए यहाँ पे हम लोग की कंडीशन क्यों सेटिस्फाई हो रही थी, इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा था, इससे पहले क्या हुआ था, 6 - आपने 1 किया तो आपकी वैल्यू 5 आ गई। तो अब आपकी इफ कंडीशन में 5 = 5 आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ट्रू में कंटिन्यू आया, कंटिन्यू में आके जब हम वाइल उस पे आएंगे, वाइल पे आएंगे, तो वाइल की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, तब भी 5 ही रहेगी। ठीक है, ये कंडीशन हमारी वापस इसी पे जाएगी। अगर यहाँ पे हमारा कंटिन्यू नहीं होके ब्रेक होता, तो ये वाइल पे ना जाके क्या करती, ये वाइल पे नहीं जाती, तब हमारी कंटिन्यू, जब हमारी ये कंडीशन हमारी ब्रेक होती, तो ये वापस से वाइल पे ना जाके सीधे प्रिंट गुड बाय लिख देता ये। ठीक है, आपने ब्रेक कर दिया वहां पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वाइल के अंदर आपका प्रिंट है, प्रिंट के बाद ही आपका वैर है, और वैर के बाद ही आपका क्या, इफ है। तो ये 3 कंडीशन आप एक साथ लगा रहे हैं वाइल के अंदर। ठीक है, आ गया समझ में? और यहाँ पे कोई कंडीशन आपकी गिर नहीं रही है, यहाँ पे नहीं गिरेगी, बट यहाँ पे आपका एच नहीं प्रिंट होना चाहिए, ये समझिएगा क्यों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉर का स्टेटमेंट लगा और यहाँ पे आपका वाइल का स्टेटमेंट लगा है, डिफरेंस है दोनों में। ठीक, ठीक ठीक, आ गया समझ में? अब कोई डाउट किसी को, समझ लीजिएगा। देखिए ऐसा होता है कभी कभी, आपको कहीं कहीं दूसरे एग्जाम्पल गलत दे देते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे रन तो कराया नहीं था, बट जब हमने यहाँ पे किया तो हमारा आंसर अलग आया। ठीक, और कोई डाउट किसी को? और कोई आपका डाउट हो तो अभी क्लियर कर लीजिएगा।